स्लीप, नींद, सोना, नैप्स, ये सारी चीज़ें तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि सब लोग करते हैं। पर क्या होगा अगर ये सोना ही आपको डरावना लगने लग जाए? क्या होगा अगर आपको सोने से ही डर लगने लग जाए? क्या होगा जब आप सोने जाएं तो आप सोना ही ना चाहें डर की वजह से? क्या आप लोगों ने कभी इस बारे में कभी सोचा है? अगर नहीं तो आज हम ऐसे ही एक पैरासोम्निया मतलब कि स्लीप डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं और देखते हैं कि ये क्यों और कैसे होता है और इसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गर्व और चलिए जानते हैं इस स्लीप डिसऑर्डर के बारे में। तो इस स्लीप डिसऑर्डर का नाम है स्लीप पैरालिसिस। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा पहले ही, क्योंकि ये एक ना एक बार सबकी लाइफ में ज़रूर होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये स्लीप पैरालिसिस एक्चुअली में होता क्या है। तो ये स्लीप पैरालिसिस एक स्टेट है जो कि सो के उठने से ठीक पहले होती है या फिर सोने के ठीक बाद होती है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये सोने की और उठने के बीच की स्टेज है, जिसमें हमें पता होता है कि हम जगे हुए हैं, मतलब हमारा माइंड अवेयर होता है, पर हम अपनी बॉडी को नहीं हिला पाते, इवन अपनी आइज़ को भी हम मूव नहीं कर सकते। और जिन सब लोगों ने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है उनके जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग है। मानिए कि आप उठे हुए हैं पर अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे और साथ में आपको हेलुसिनेशन भी होने लगे, आपको स्ट्रेंज सी आवाज़ें सुनाई देने लगे, आपको चीज़ें दिखने लगे जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपको कैसा लगेगा, आपका क्या एक्सपीरियंस होगा? ऐसे ही सेम चीज़ स्लीप पैरालिसिस में होती है और मोस्ट ऑफ द पीपल यानी कि 90% पीपल इसे बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग फिनोमिनन मानते हैं। अब चलिए स्लीप पैरालिसिस के पीछे की साइंस। तो जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन बॉडी की वॉलंटरी मसल को सिग्नल भेजता है, जिससे हमारी वॉलंटरी मसल या पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और हम हिल नहीं पाते। और उस स्टेट या कंडीशन को एटोनिया कहते हैं। एटोनिया में मसल्स की स्ट्रेंथ चली जाती है, जिसे पैरालाइज होना ही कहते हैं। मतलब इसमें बॉडी पैरालाइज हो जाती है पर ब्रेन अवेयर रहता है। और ये एटोनिया इसलिए होता है ताकि जब आप सपने देख रहे होते हैं तो आप सपने में से बाहर आने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप सपनों में से बाहर आने की कोशिश करेंगे तो आपको एक सीरियस इंजरी से भी गुजरना पड़ सकता है और उस इंजरी को ही प्रिवेंट करने के लिए एटोनिया होता है। पर स्लीप डिसऑर्डर या नाइटमेयर्स के टाइम ये एटोनिया वाली स्टेट ठीक से वर्क नहीं करती, जिसकी वजह से नाइटमेयर्स के दौरान हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं। क्योंकि अगर एटोनिया वाली स्टेट जो कि हमें पैरालाइज करती है वो ही ठीक से वर्क नहीं करेगी तो हम पैरालाइज नहीं हो पाएंगे और इसीलिए नाइटमेयर्स के टाइम हम हिलते हैं और इसका ठीक से वर्क नहीं करने की वजह से बार बार लोगों को स्लीप वॉकिंग मतलब कि सोते हुए चलने की बीमारी भी होती है। आपने सही सुना, ये स्लीप वॉकिंग भी एटोनिया की वजह से ही होता है। और सोते टाइम हम अलग अलग स्लीपिंग स्टेट से भी गुजरते हैं और स्लीपिंग स्टेट दो टाइप की होती हैं, एक नॉन आरईएम मतलब कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीपिंग स्टेज और एक आरईएम मतलब कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीपिंग स्टेज। जब हम सोते हैं तो हम इन दोनों ही स्लीपिंग स्टेज से गुजरते हैं। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में हम बहुत ज़्यादा आसानी से जग सकते हैं, मतलब कि ये स्लीपिंग स्टेट बहुत ज़्यादा लाइट स्पीड की होती है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा लाइट होती है। और इसी की अपोजिट होती है आरईएम मतलब कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीपिंग स्टेज। इसमें क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा गहराई में रहते हैं, मतलब कि जब हम सोते हैं तो हम बहुत ज़्यादा आसानी से नहीं जग पाते, क्योंकि हमारी जो नींद होती है वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है इस स्लीपिंग स्टेज में। और इस स्लीपिंग स्टेज में हमारा जो ब्रेन है वो भी सोया हुआ होता है, मतलब कि वो अवेयर नहीं रहता, लेकिन जो हमारी आइज़ हैं वो हमेशा मूवमेंट में ही रहती हैं इस स्लीपिंग स्टेज के दौरान। ये स्लीपिंग स्टेज एटोनिया से एकदम अपोजिट है और इस स्टेज में हम ड्रीम्स भी देखते हैं। बॉडी को आरईएम स्लीपिंग स्टेज में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी हेल्थ और मेमोराइजेशन पावर के लिए। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि स्लीप पैरालिसिस के समय हम लोग उठे हुए भी होते हैं, मतलब वेकफुलनेस और आरईएम स्लीप एक साथ होती है स्लीप पैरालिसिस के समय।
और जिसकी वजह से एटोनिया और मेंटल इमेजरी मतलब कि अवेयरनेस कंटिन्यू या फिर दोनों एक साथ काम करने लगती हैं। मतलब अगर मैं इसे इजी वर्ड्स में समझाऊं तो देखिए, स्लीप पैरालिसिस के समय हमारी बॉडी पैरालाइज रहती है, हिलती नहीं है, और हमारा जो माइंड है वो अवेयर रहता है। क्योंकि एटोनिया में बॉडी नहीं हिलती, वैसे ही स्लीप पैरालिसिस में भी बॉडी नहीं हिलती। और जैसे हम जागे हुए होते हैं तो हमारा माइंड अवेयर रहता है, वैसे ही स्लीप पैरालिसिस में भी अवेयर रहता है। मतलब एटोनिया, आरएम स्लीप और वेकफुलनेस एक साथ काम करती हैं स्लीप पैरालिसिस के समय। और आरएम स्लीप भी इससे कनेक्टेड है, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस तभी होता है जब हम आरएम स्लीप में से बाहर या फिर आरएम स्लीप में से अंदर जा रहे हैं। यानी कि ये जो स्लीप पैरालिसिस है ये तभी होता है जब हम आरएम स्लीप में जाते हैं या फिर आरएम स्लीप में से बाहर आ रहे होते हैं। ये जो स्लीप पैरालिसिस पैरासोम्निया है ये भी दो टाइप के होते हैं, एक आइसोलेटेड स्लीप पैरालिसिस और दूसरा रिकरेंट स्लीप पैरालिसिस। आइसोलेटेड स्लीप पैरालिसिस में एपिसोड्स नार्कोलेप्सी से कनेक्टेड नहीं होते। नार्कोलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर होता है जिसमें ब्रेन प्रॉपर्ली से वेकफुलनेस को कंट्रोल नहीं कर पाता और जिसकी वजह से झपकियाँ आती हैं। कई बार बॉडी अपनी स्ट्रेंथ भी खो देती है। और रिकरेंट स्लीप पैरालिसिस में एक आदमी को बार बार स्लीप पैरालिसिस होते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये दोनों टाइप एक साथ कंबाइन होकर रिकरेंट आइसोलेटेड स्लीप पैरालिसिस बनाते हैं, जिसमें एक पर्सन को बार बार स्लीप पैरालिसिस होते हैं अगर उसे नार्कोलेप्सी नहीं है फिर भी। तो अब हमने ये तो देख लिया कि ये स्लीप पैरालिसिस क्यों और कैसे होता है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि ये स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्लीप पैरालिसिस 75% ऑफ द टाइम्स हेलुसिनेशन के साथ होता है। मतलब आपको चीज़ें दिखाई देना लग जाएंगी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती और आपको स्ट्रेंज आवाज़ें सुनाई देने लग जाएंगी। ये हेलुसिनेशन भी 3 टाइप के होते हैं। एक इंट्रूडर हेलुसिनेशन, उसमें क्या होता है कि आपको कोई डेंजरस पर्सन का प्रेजेंस महसूस होता है। और एक चेस्ट प्रेशर हेलुसिनेशन, इसमें क्या लगता है कि आपके चेस्ट के ऊपर कोई बैठा हुआ है जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और इसी वजह से स्लीप पैरालिसिस के बाद हम हाफ रहे होते हैं। साइंटिस्ट का ये मानना है कि इंट्रूडर हेलुसिनेशन और चेस्ट प्रेशर हेलुसिनेशन ये दोनों एक साथ ही होते हैं। और एक और हेलुसिनेशन होता है जिसका नाम वेस्टिब्यूलर मोटर हेलुसिनेशन होता है, जिसमें आपको लगता है कि आप उड़ रहे होते हैं या फिर आपको एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस होता है। 90% ऑफ द लोगों में यह स्लीप पैरालिसिस बहुत ज़्यादा डरावना होता है। मतलब 90% लोगों को बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग लगता है ये स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस की जो एवरेज लेंथ है वो कुछ 6 से 7 मिनट तक की होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करेंगे तो आप एटोनिया को ओवरकम कर जाएंगे और अपनी बॉडी को मूव कर पाएंगे, जिससे कि आप अपने जो स्लीप पैरालिसिस है उसका जो एपिसोड है वो वहीं पे ही ख़त्म कर देंगे। पर ये जो चीज़ है ये कुछ लोग ही कर पाते हैं। ज़्यादातर केसेस में इसके एपिसोड्स खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हॉरेंडस है, पर आपको इससे कोई भी फिज़िकल हार्म नहीं होगा और अभी तक इसकी वजह से कोई भी डेथ नहीं हुई है। जिन लोगों को कुछ एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर होता है उन्हें स्लीप पैरालिसिस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती है और रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आती तो भी आपको इसका एक्सपीरियंस हो सकता है। और जो लोग अल्कोहल पी के सोते हैं वो लोग स्लीप पैरालिसिस के कम रिस्क पर हैं, क्योंकि अल्कोहल आरएम स्लीप के अमाउंट को रिड्यूस कर देता है और आरएम स्लीप पैरालिसिस से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि आरएम स्लीप की वजह से ही स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर कभी भी स्लीप पैरालिसिस हुआ है या नहीं, आप मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।